जय सिया राम मित्रों। आज हम नक्षत्र विज्ञान का दूसरा पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। सनातन ज्योतिष के विशाल ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र मानव जीवन, प्रकृति और चेतना की अदृश्य शक्तियों का संचालन करते हैं। ये नक्षत्र केवल तारक समूह नहीं, बल्कि स्पंदनात्मक ऊर्जा के क्षेत्र, जिनके प्रभाव से जन्म लेने वाला विशिष्ट व्यक्ति विशिष्ट मनोविज्ञान, स्वभाव और कर्म प्रवृत्ति को धारण करता है। इन्हीं नक्षत्रों में से एक अत्यंत शक्तिशाली, रहस्यमय और कर्म प्रधान नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र मेष राशि के भीतर स्थित दूसरा नक्षत्र है। इसके चारों चरण मिलकर के मेष राशि के लगभग 44% हिस्से का निर्माण करते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि जैसे 44% देवत्व मेष राशि में होता है, ठीक उसी प्रकार 44% मनुष्यता भरणी नक्षत्र के कारण मेष राशि में होती है। जहां अश्विनी नक्षत्र दिव्य, तेजस्वी और दैविक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं भरणी नक्षत्र मानव स्वभाव, नैतिकता, संघर्ष, भावनाएं, इच्छा और मृत्यु जन्म के चक्र का प्रतीक है। भरणी नक्षत्र का देवता यम धर्मराज है। भरणी नक्षत्र के अधिदेव हैं यम, यानी धर्म के स्वामी, न्याय के अधिष्ठाता और मृत्यु लोक के रक्षक। इसका अर्थ यह है कि इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति सत्यपरायण होते हैं, नियमों का कठोरता के साथ पालन करते हैं, न्याय प्रिय होते हैं, अपनी आत्मा के निर्णय के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनके भीतर एक अदृश्य आत्मिक नैतिकता, मोरल कंपास सदैव सक्रिय रहती है। भरणी नक्षत्र का देवता यम धर्मराज है, यानी भरणी नक्षत्र का देवता अधिदेव है। भरणी नक्षत्र का प्रतीक है स्त्री योनिज, यानी योनि का सिंबल। यह नक्षत्र जन्म, रूपांतरण, सृजन, बलिदान और जीवन मृत्यु चक्र को दर्शाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति केवल शारीरिक इच्छाओं से प्रभावित होता है, बल्कि जीवन के गहरे प्रश्न उसके लिए स्वाभाविक होते हैं। उसके सहज मन में सवाल उत्पन्न होते हैं कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। क्या कर्म भाग्य को बदल सकता है, डेस्टिनी को बदल सकता है। इस कारण भरणी नक्षत्र जातक को बहुत गहराई से समझने की एक असीम शक्ति प्रदान करता है। भरणी नक्षत्र और मेष राशि यानी मनुष्यता का 44% हिस्सा। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, जो ऊर्जावान, साहसी, क्रांति और नेतृत्व की राशि है। लेकिन यदि केवल अग्नि हो और उसमें विवेक न हो, तो वह अग्नि विनाश का कारण बन जाती है। इसीलिए वहां पर भरणी नक्षत्र मेष की ऊर्जा को नियंत्रित करता है, संतुलित करता है। मेष के साहस में मानवता को जोड़ता है, मेष की शक्ति में दया को जोड़ता है, मेष के संघर्ष में न्याय को जोड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जहां शक्ति हो, वहां धर्म भी होना चाहिए। यतो धर्मस्ततो जय। यही भरणी नक्षत्र का संदेश है। भरणी नक्षत्र का मनोवैज्ञानिक स्वरूप क्या है, आइए इसको जानते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा गहराई तक सोचने वाले होते हैं। वे निष्ठावान और वचन के पालक होते हैं, यानी कि जो उन्होंने एक बार वचन दे दिया, उस वचन पर वो हमेशा अडिग रहते हैं।
अपने प्रियजनों के लिए सदैव बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोग कर्म प्रधान मानते हैं। वो मानते हैं कि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, लेकिन सत्यवादी कभी कभी कठोर भी हो जाता है। उनके लिए जीवन जीने की वस्तु नहीं, बल्कि अर्थ की तलाश बन जाती है। अब समझते हैं कि भरणी नक्षत्र के 4 चरणों में जन्मे लोगों का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। पहला चरण भरणी नक्षत्र का, मेष राशि का 13 डिग्री 20 सेकंड से 16 डिग्री 40 सेकंड तक। चरित्र शुद्ध, कर्म और आत्म अनुशासन। इस चरण प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातक अत्यंत कर्मयोगी होते हैं। इनका जीवन लक्ष्य होता है कर्तव्य का पालन करना। इनके व्यक्तित्व में कुछ गुण होते हैं, जैसे गंभीर और जिम्मेदार होना। कठिन परिस्थितियों में भी ये लोग कभी नहीं टूटते। परिवार और समाज में एक आदर्श स्थापित करते हैं। भावनाओं को दबाकर भी सही निर्णय लेने की क्षमता इनके अंदर होती है। इनकी आत्मा अत्यधिक मजबूत और उद्देश्यपूर्ण होती है। भरणी नक्षत्र का दूसरा चरण मेष राशि के 16 डिग्री से 40 मिनट से 20 डिग्री तक चलता है, यानी बलिदान और त्याग। इस चरण में दूसरे चरण में भरणी नक्षत्र के जन्म लेने वाले लोग दयालु लेकिन अटल होते हैं, अपने वचन के पक्के होते हैं। वे दूसरों के लिए संघर्ष कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, खुद को पीड़ा में डाल सकते हैं, लेकिन कभी बेईमानी या अन्याय स्वीकार नहीं करते। मुख्य विशेषताएं इनकी होती हैं कि ये बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होते हैं, भावनाओं तक में ईमानदार होते हैं, प्रेम में बेहद वफादार होते हैं, किसी के द्वारा धोखा सबसे बड़ा अपराध मानते हैं ऐसे लोग। अब आते हैं भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण, यानी मेष राशि के 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 सेकंड तक, यानी कि रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति के लोग। तीसरे चरण में जन्मे लोग कला प्रेमी, सोच में विद्रोही, कल्पनाशील और परिवर्तनकारी होते हैं। इनका जीवन केवल नियमों से नहीं बंधा होता, बल्कि एक रचनात्मक विद्रोह इनके अंदर होता है, पनपता है, उजागर होता है। यह वे लोग होते हैं जो कहते हैं, यदि रास्ता नहीं है तो मैं रास्ते का निर्माण करूंगा। जैसे बिहार में दशरथ माझी, पर्वत काट दिया, पूरी जिंदगी लगा दी। ऐसे लोग भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मते हैं। चौथे चरण में, यानी कि मेष राशि के 23 डिग्री 20 सेकंड से 26 डिग्री 40 मिनट तक जिनका जन्म होता है, वो संघर्ष से सफलता तक पहुंचते हैं। ये लोग संघर्ष से कभी जीवन में नहीं घबराते, ना ही पद विचलित होते हैं, बल्कि संघर्ष में ही अपनी पहचान को ढूंढकर उस तक पहुंचते हैं। इनके जीवन में बाधाएं आती हैं, निश्चित आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। इनको प्रतिस्पर्धा में भी इनको जूझना पड़ता है। चुनौतियां भी इनके जीवन में आती हैं, हमेशा बनी रहती हैं, लेकिन अंत में जीत उन्हीं की होती है। इन्हें कहा जाता है कर्मवीर जन्मजात योद्धा। तो भरणी नक्षत्र वालों का भावनात्मक संसार क्या है। भरणी नक्षत्र के व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, प्रेम और निष्ठा पर आधारित संबंध चाहते हैं, लेकिन धोखा या अनादर ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। उनका प्रेम गहरा, तीव्र, ईमानदार और आजीवन के लिए होता है। बदलाव अचानक होते हैं, इसी लेकिन हमेशा ये आत्म विकास में लगे होते हैं। वहीं भरणी नक्षत्र में जन्मे लोगों की कुछ कमजोरियां भी होती हैं, जैसे ये कभी कभी बहुत कठोर हो जाते हैं अपने उद्देश्य के कारण, जिद्दी और नियंत्रण प्रिय होते हैं। इतने जिद्द हो जाते हैं
कि नियंत्रण करना आसान नहीं होता। भावनाओं को व्यक्त करने में इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन भीतर बहुत दर्द रखते हैं। बाहर से हंसते हुए मिलते हैं, लेकिन दिल में बहुत दर्द होता है। लेकिन यही संघर्ष उनकी महानता और विकास का बीज अंततः बन जाता है। जीवन पाठ क्या है? भरणी नक्षत्र का संदेश है, जीवन केवल प्राप्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। भरणी नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जहां मनुष्यता, धर्म, भावनाएं, कर्म और जिम्मेदारी एक शक्ति के रूप में मिलती है। यह नक्षत्र हमें सिखाता है, धर्म ही शक्ति है, कर्म ही मार्ग है और सत्य ही अंतिम विजय है। तो यह था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है आज का वीडियो आपको तथ्यपरक, ज्ञानपरक अवश्य लगा होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे। कल हम लाएंगे आपको नक्षत्र विज्ञान का तीसरा एपिसोड। तब तक विदा दीजिए, प्रेम से बोलिए जय सिया राम।